सर्वप्रथम सभी श्री परमहंसों के परम पावन श्री चरण कमलों में शुभ पावन अमृत वेले का प्रेम और श्रद्धा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी गुरुमुख प्रेमियों को शुभ पावन अमृत वेले की अमृतमयी प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर पावन मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, आज का परम पावन शुभ दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे परम आराध्य देव प्यारे सतगुरु प्रेमियों के नैनों के नूर श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का परम पावन शुभ अवतरण दिवस है। आज इस शुभ अवतरण दिवस के इतने शुभ दिन पर इस अमृतमयी बेला में मैं अपनी ओर से तथा हम सभी गुरुमुख जनों की ओर से श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी के श्री चरणों में कोटिन कोटि बधाई के पुष्प अर्पित करती हूँ और आज परम पावन शुभ अवतरण दिवस की आप सभी को लाखों लाख बधाई हो। दिव्य गुण संपन्न श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण 20 सितंबर सन 1926 ईस्वी तदनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 विक्रमी सोमवार ग्राम रायपुर कलां तहसील अजनाला जिला अमृतसर के एक प्रतिष्ठित सेतिया वंश के परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही आप सौम्य वृत्ति, साधु सेवी तथा एकांत वातावरण में प्रसन्न रहते थे। आपने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। आपने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी का ज्ञान प्राप्त किया तथा प्रथम गुरु दीक्षा की विधि को गंधोबाल में पूज्य महात्मा दयानंद जी से संपन्न किया। सन 1942 ईस्वी में बैसाखी के शुभ पर्व पर आप श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन की इच्छा से श्री आनंदपुर में आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रथम श्री दर्शन के समय ही सर्वस्व समर्पण कर देने की प्रबल इच्छा
आपके हृदय में तरंगित होने लगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अंतर्दृष्टि से आपको पहचान लिया और उन्हें असीम हर्ष हुआ। आपकी सुदृढ़ भक्ति भावना को देखकर उन्होंने आप पर विशेष कृपा दृष्टि की। सन 1953 ईस्वी में आप पूर्ण रूपेण शरणागति प्राप्त कर सेवा में तत्पर हो गए। आपने आज्ञा में रहकर तन्मयता एवं योग्यता पूर्वक सेवा करके थोड़े समय में ही सबके हृदय में अपना स्थान बना लिया तथा शीघ्र ही आश्रमवासियों एवं प्रबंधकर्ताओं के मुख्य बन गए। श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज के अनुसार 2 सितंबर सन 1956 ईस्वी रविवार के शुभ दिन आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। फिर एक बार श्री वचन फरमाए, हमने तो इनको सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी को भी फरमाया, इनका विशेष ध्यान रखना। श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी एवं श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी के समय में आपके द्वारा की गई निष्ठापूर्वक सेवा एवं आज्ञा पालन में तत्पर रहना प्रशंसनीय है। आपने सर्वस्व समर्पण ही जीवन का ध्येय बनाया और उसे तत्परता से निभाया। दिनांक 10 जून सन 1970 ईस्वी तदनुसार 28 ज्येष्ठ संवत 2027 विक्रमी बुधवार के शुभ दिन आपको रूहानी उत्तराधिकारी का तिलक किया गया। आप श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका क्रियात्मक जीवन भक्ति पथ के जिज्ञासुओं के लिए एक आदर्श है। प्रेमी जिज्ञासु आपके महामहिम उपकारों के लिए आभारी हैं। आपके निरंतर परमार्थ लाभ से श्री परमहंस अद्वैत मत की शाश्वत ज्योति भारत के अतिरिक्त विदेशों के कोने कोने में भी जगमगा रही है। आपने अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए अनगिनत जीवों को भक्ति परमार्थ का उपदेश दिया। श्री परमहंस महान विभूतियों की श्री आज्ञा एवं धूर्धाम से उतरी हुई मौज को साकार रूप देने के लिए आपने अपने अनुपम ढंग से भक्ति पथ को नव जीवन प्रदान किया। आपके अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्री परमहंस अद्वैत मत के आश्रमों का निर्माण कार्य तथा जनसाधारण के लिए सत्संग व नाम भक्ति का परमार्थ लाभ दोनों उत्तरोत्तर विकासशील है। इसके अतिरिक्त गुरुमुखों की विनय पर विदेशों में भी सोई रूहों को जगाने के लिए उन्हें सत्संग
नाम भक्ति का परमार्थ पथ दर्शाने तथा अमर सत्यता की ज्योति को प्रदीप्त करने के लिए आप स्वयं वहाँ समय समय पर कृपा करते रहे। मोह माया के बंधन में आए हुए जीवों को अपने अमृतमय प्रवचनों द्वारा मुक्त होने का मार्ग दर्शाते रहे, जिससे वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकें। संपूर्ण भारत और विदेशों, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, स्पेन आदि देश आपके द्वारा कराए गए परमार्थ लाभ के आभारी हैं। आपने एक वर्ष में अनेकों स्थान पर जाकर अनगिनत जीवों को मानव जन्म के ध्येय की ओर अग्रसर करने का पथ सुझाया, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि महापुरुषों का एक एक क्षण जन कल्याण हेतु होता है। बोलो जयकारा